हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन जो कि 2019 बोर्ड में आ चुका है वो लेके आते हुए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से है। बोर्ड 2019 में आया हुआ है, कहा गया फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। बच्चों अगर आप देखें नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज में शुरू जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 5-6 क्वेश्चन इसी टाइप के दे रखे हैं। तो करने को तो आप क्या दोगे सर, हल्का क्वेश्चन है, हमने तो वहां पे भी कर रखे हैं, ऐसे तो हम कर पाएंगे। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जिसकी में डेनोमिनेटर 3 है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ नहीं है। तो दैट्स वाई मैंने क्या करा कि यार ये क्वेश्चन लेके आता हूँ, समझा देता हूँ कि अगर ये भी मिल जाए इस तरह का सम तो कैसे सोल्व करते हैं। तो करने का तरीका मैं मान लेता हूँ लेट py इज इक्वल टू 7y² 11y/3 माइनस 2/3। इसके बाद ये py इसके नीचे 1 ले लेता हूँ, एलसीएम का ले लेता हूँ 3 1 3 जा 3 3 की 7y से मल्टीप्लाई होगा तो 21y²। 3 1 जा 3 1 है, 1 की यहाँ मल्टीप्लाई तो 11y। 3 1 जा 3 1 है तो 1 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए सकता हूँ 1/3 21y² 11y माइनस 2, ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों आप एक बात देखिएगा, जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉलिनोमियल लिख रहे हो तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस py को मैं अगर क्या ले लेता हूँ 0 ले लेता हूँ, py को क्या ले लेता हूँ मैं अगर 0 ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा 1/3 21y² 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्लास 9 में सीख रखा है कि पॉलिनोमियल में अगर ये दो वैल्यू है, अगर हमें देखा जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल रख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हमने क्लास 9 में जीरो फाइंड करते तो इसको 0 के इक्वल रखते थे। सर इसको 0 के इक्वल क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स और वाई तो है नहीं जिसकी मैं वैल्यू फाइंड करूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 ऊपर गया 1 नीचे गया तो पूरा 0 हो गया, सर ये वैल्यू 0 के इक्वल रख दी। बहुत से लोग इस तरह से भी करते हैं, लेकिन वो ना करते हैं, इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल रख सकते हैं। और अगर आपको तब भी कहते हैं नहीं सर मेरे को तो समझ में नहीं आया, मेरे को तो दूसरा मेथड बताओ, तो दूसरा मेथड भी सुन लो। जैसे py जो होता है, जैसे मैंने इस इक्वेशन से बताया इज इक्वल टू 0 है, तो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है। आप ये कहते हो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 3, आप कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करें और अगर आप यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 कैंसिल। अब जब 3 की 0 से मल्टीप्लाई की तो 0 हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये तो बचेगा 21y² 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लो दूसरा तरीका ये है, आपको जो सा तरीका समझ में आए अब वो कर दो, या तो इसको डायरेक्ट 0 के इक्वल रख दो या बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे मैं इस चीज को ऐसे छोड़ देता हूँ, या आपके ऊपर है कि आपको कौन सा तरीका लेके चलना है, ठीक है। तो 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करके। 21 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 42 आता है 42, और 42 के अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 11 आए। देखते हैं 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 7 जा 21 7 1 जा 7। तो हम क्या कर सकते हैं 3 2 जा 6 7 में से 6 गया तो हमें क्या लाना है माइनस का 11 लाना है। माइनस का 11 लाना तो ये कर देते हैं 7 2 जा 14 14 में से 3 जाएगा तो बच्चों 11 मिलता है, हो गया है। तो ये रहेगा 21y² 11 को लिख दूंगा 14 माइनस 3, ये y आ गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो समझाने के लिए क्या था मैंने। इसके बाद 21y² y के अंदर मल्टीप्लाई होगी 14y माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद 21y² माइनस क्या मल्टीप्लाई होगी माइनस के 14y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है 7y, 7 3 जा 21, ये y आ गया, 7 2 जा 14y तो कॉमन लिया था, प्लस इन दोनों में 1 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें 3y माइनस 2 दोनों तरफ कॉमन था, ये मैंने ले लिया और ये आ गया 7y प्लस 1। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी, आपको आसान ये
लग रहा होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन 3y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2/3, एक तो 0 से आ गया। और इफ 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन 7y इज इक्वल टू -1, तो y आ गया -1/7। तो 2 जीरोस में को 2/3 और -1/7 आ गए हैं। अब इन्होंने आखिरी में मेरे को बोला कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताओ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन, इसके अंदर मैं a, b और c ढूंढूंगा। तो y स्क्वायर के साथ का जो कोफिशिएंट है वो a का रोल प्ले करता है। नाउ a है 21, जो y के साथ का कोफिशिएंट है वो -11 होगा, b हो गया -11, और जो लास्ट में लिखा है -2 ये c हो गया। c इज इक्वल टू -2। आपको पता ही चल गया होगा कि इसको कंपेयर करता हूं ax² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे y दे रखा है तो मैं बोलूंगा ay² माइनस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करूंगा। मैं लिख भी देता हूं एक बार कंपेयरिंग, और लिखूंगा कहां पे, लिख नहीं सकता क्योंकि इसके बाद तो मैंने ये सोल्व कर रखा है। मैं सीधा लिख देता हूं कि इस इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू 21 है, b की वैल्यू -11 और c की वैल्यू -2। अब सम ऑफ जीरोस, हमने पढ़ा सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। अब जीरोस क्या निकले, जीरोस तो मेरे ये निकले थे 2/3 प्लस -1/7 माइनस b/a, माइनस की जगह माइनस b की वैल्यू हो जाएगी -11, a की वैल्यू हो जाएगी 21, तो ये रहेगा 2/3 प्लस माइनस 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 प्लस 11/21। क्या ले लूंगा एलसीएम 21, 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, तो ये 11/21, 14 में से 3 गया 11/21। लो भाई ये तो सही आ गया। सम ऑफ जीरोस तो मेरे जो सम ऑफ जो जीरोस है वो कोफिशिएंट जो -b/a है उससे तो बिल्कुल मैच हो गए। अब लास्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है c/a। अब जीरोस क्या थे 2/3 और -1/7, तो 2/3 -1/7 की मल्टीप्लाई करूंगा। c की वैल्यू थी -2 और a की वैल्यू थी 21, -2/21, तो 2 की -1 में मल्टीप्लाई की 2, 7 3 जा 21, -2/21। देखो भाई दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जब मेरी वैल्यू मैच होगी तो लास्ट में मैं लिखूंगा हैंस जीरोस एंड कोफिशिएंट्स हैव ट्रू रिलेशनशिप। लास्ट में आपको ये लिख देना कि हैंस जीरोस एंड कोफिशिएंट्स हैव ट्रू रिलेशनशिप। तो बच्चों जैसे कि मेरे यहाँ पे ये दोनों वैल्यू मैच हो रही, तो इससे पता चल रहा है कि आंसर बिल्कुल सही है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मेरे गलत होते तो ये दोनों चीजें हमारी मैच ही ना कर रही होती। आई होप कि मैंने जो आपको आंसर समझाया आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आया होगा। कि लेट एक बार प्लीज से जूम कर दीजिए, सब बच्चों को क्लियर कट नजर आ जाए कि मैंने क्या लिखा है। बच्चों अगर मेरा ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि पूरा क्वेश्चन देख ले तो यार एक लाइक कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू बच्चों।